नमस्कार मित्रों, मैं महेश राज गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। आज के सेशन में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण आज का ये सेशन रहने वाला है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम लोग आंसर करेंगे। देखिए 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि पूछा जा रहा है 1925 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? आपको बताना है। क्या लाला लाजपत राय जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर सरोजनी नायडू थे? चलिए तो देखिए 1925 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1925 में। और ये कब कौन थे उस समय अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि सरोजनी नायडू कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो याद रखना होगा 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कहाँ पे? कानपुर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी जो थे किस स्थान से ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए थे। क्या लंदन से, फिन्सबरी से, लिवरपूल से, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए तो देखिए दादा भी जो नौरोजी थे, जो कि अगर मैं स्थान की बात करूं तो वो स्थान हो जाता है फिन्सबरी से। यहीं से क्या हुए थे वो? वहां से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे कौन थे? क्या लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड रिपन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था उस समय कौन थे? भारत के वायसराय की बात करेंगे तो डफरिन जी थे हमारे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ठीक है, 1909 में, 1910 में, 1911 में, या फिर 1912 में? चलिए आप लोग बताएंगे। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? इसको शुरू किया गया था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, इसको रद्द कब किया गया था? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब ये सारे जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की बात करेंगे तो अल्फ्रेड वेब हो जाएंगे, विलियम वेडरबर्न हो जाएंगे, जॉर्ज यूले हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए थे? आपको बताना है कि जो पूना समझौता हुआ था 1932 में हुआ था, वो किसके लिए किया गया था? क्या किसानों के लिए हुआ था वो समझौता, दलित के लिए हुआ था, महिलाओं के लिए हुआ था, या फिर श्रमिकों के लिए हुआ था? चलिए तो पूना समझौता कब हुआ था? सबसे पहले 1932 में हुआ था। किसके लिए किए गए थे ये? तो दलितों के लिए यह कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? इल्बर्ट विल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? आपको बताना है कि इल्बर्ट विल जो विवाद था वो किसके शासन काल के दौरान हुआ था। क्या कर्जन जी थे, लिटन थे, मोयो थे, या फिर रिपन थे? तो इल्बर्ट बिल पूछ रहा है ना, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? आपके डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपन जी के शासन काल के दौरान ही इल्बर्ट बिल हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। कौन किए थे? एस सी बोस 1942 में, रास बिहारी बोस 1942 में, मोहन सिंह 1942 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने? सबसे पहले याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1942 में किया गया। ठीक है, किसने किया? तो मोहन सिंह जी के द्वारा यह किया गया था, है ना। आज़ाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह 1942 में इन्होंने ही उसका गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था?
चलिए आपको बताना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। क्या सर आगा खां जी थे, नवाब सलीमुल्लाह खां जी थे, सर मोहम्मद इकबाल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो संस्थापक थे कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह खां जी ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे। आपको बताना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या बिपिन चंद्र पाल थे। या फिर आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस थे, जयप्रकाश नारायण थे, रास बिहारी बोस थे। चलिए आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे कौन थे। चलिए तो ये कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ठीक है। लाला लाजपत राय क्या थे, तो ये अध्यक्ष ऐसे थे त्रिमूर्ति में, एक ऐसे मात्र व्यक्ति थे जो ये अध्यक्ष के पद पे इनको चुना गया था। बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं बने थे अध्यक्ष कांग्रेस के, और ना ही बिपिन चंद्र पाल बने थे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि त्रिमूर्ति कौन बोलते हैं, लाल बाल पाल, यानी कि लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि जो बंदी जीवन पुस्तक है उसके लेखक कौन है, बिपिन चंद्र पाल है, रोशन सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, या फिर सचिंद्रनाथ सन्याल है। चलिए तो देखिए बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, सचिंद्रनाथ सन्याल जी। कौन हो जाएंगे, सचिंद्रनाथ सन्याल जी क्या है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, खुदीराम बोस का संबंध थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया था, है ना, बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न ही है। क्या लखनऊ से संबंधित थे, कानपुर से, मुजफ्फरपुर से, या फिर वाराणसी से। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए खुदीराम बोस का जो संबंध था कहाँ से था, ये था मुजफ्फरपुर से। कहाँ से था, मुजफ्फरपुर से खुदीराम बोस थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चलिए बंगाल के किस नवाब ने जो यूरोपीय थे उनकी तुलना मधुमक्खियों से की है ना। पूछना है बंगाल के वो कौन से ऐसे नवाब थे, क्या किया है उन्होंने कि जो यूरोपियन जो लोग थे उनकी तुलना किससे किया है, मधुमक्खियों से। क्या मीर कासिम की बात किया जा रहा है, मीर जाफर, या फिर अली वर्दी खां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो बंगाल के नवाब थे कौन थे, तो वो थे अली वर्दी खां। ठीक है, अली वर्दी खां। याद रखना कि मधुमक्खी जो है उससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्दी पहनेंगे, है ना। तो याद रख लेना किसने बोला था, तो अली वर्दी खां जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। आपको बताना है क्या लाला लाजपत राय जी थे, महात्मा गांधी थे, बिपिन चंद्र पाल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए बताएंगे आप लोग। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, है ना। लाला लाजपत राय ही अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका। चलिए आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने 8 अप्रैल, ठीक है ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंकने का कार्य किए थे। क्या भगत सिंह और राजगुरु थे, क्या सुखदेव और राजगुरु थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो देखिए जो 8 अप्रैल 1929 को जो विधानसभा में बम फेंकने का कार्य किया गया था, भगत सिंह के साथ कौन थे, बटुकेश्वर दत्त जी। कौन थे, तो बटुकेश्वर दत्त जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा दिया था। चलिए बताना है यह किसने बोला था कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। चलिए क्या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था ये नारा, क्या सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। चलिए तो देखिए यह जो नारा दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ही दिए थे। यही बोला जा रहा है कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या फिर इसके प्रयास में क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इकलौता ऐसा प्रश्न है जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना। क्या वो माउंटबेटन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर सी राजगोपालाचारी थे। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात की जा रही है तो कौन हो जाएगा इसका,
क्या हो जाएंगे, कौन थे, सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी जी ही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी। चलिए आप लोगों को बताना है कि मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की स्थापना की थी। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए तो कब किया गया था, क्या मार्च 1938 में किया गया था, क्या मार्च 1940 में किया गया था, मार्च 1945 में, या फिर मार्च 1939 में किया गया था। तो देखिए कब किया गया था मुस्लिम लीग ने, तो ये कब किया गया था, मार्च 1940 में। कब किया गया था, मार्च 1940 में यह किया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। आपको बताना है कि वह कौन से उदारवादी नेता थे जिन्होंने क्या किया, नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। क्या बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर लाला लाजपत राय थे। चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। तो देखिए किसने बोला था ये बात, किसने बोला था, तो कौन बोलेंगे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही यह बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था, है ना। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे, बताएंगे कि भारत की जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था। क्या दिल्ली में किया गया था, कराची में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, या फिर लाहौर में, और कब किया गया था ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आपको ये होमवर्क है, आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा, है ना, और कब किया गया था ये भी आप लोग डेट के साथ बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले अगले सेशन में। चलिए अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। ठीक है, और आज का जो क्लास था, आज का सेशन कैसा लगा आपको, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और ये जो आपको जो प्रश्न होमवर्क में आपको दिया गया है, ये आपका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका करेंगे। तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।